मणिपुर में क्या हो रहा है ये आप सबने देखा होगा, इसकी खबरें आपने सुनी होंगी, पर इसकी अपडेट आनी बीच में बंद हो गई। क्योंकि कर्नाटक में जब से चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ तो हर न्यूज चैनल पर बस वही की बातें ही हो रही हैं। पर कर्नाटक का रिजल्ट आ चुका है और अब मणिपुर के ऊपर एक और बड़ी अपडेट आ गई है। जिस हिसाब के हालात चल रहे हैं वो किसी अलग ही लेवल का रिजल्ट ला के देगा। तो बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्या हुआ 15 मई को, क्या अपडेट आई है जिससे अमित शाह को एक बैठक बुलानी पड़ी। हुआ यूं कि मणिपुर के 10 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। ये सभी आदिवासी समुदाय से संबंधित है। इन 10 विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र में लिखा कि मणिपुर राज्य से अलग होने की मांग कर रही है। इन विधायकों का कहना है कि राज्य सरकार आदिवासियों की रक्षा करने में बुरी तरह से विफल रही है। इनमें 7 भाजपा, 2 कुर्की पीपुल्स अलायंस और 1 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। या पत्र भी देख सकते हो जो लिखा है। अभी कुछ ही दिन पहले मणिपुर में हुई हिंसा ने पूरे देश को विचलित कर दिया था। इससे पहले 3 मई को मणिपुर सुलग उठा था। क्या थी इसकी वजह, हम आपको बहुत ही आसान, बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही कम शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे। तो आज तक की रिपोर्ट के अनुसार मैतेई समुदाय में लंबे समय से अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने की मांग की जा रही है। ये रैली चुरचांदपुर के तोरबंग इलाके में निकाली गई। रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प पैदा हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ दिए, एकदम गोले दाग दिए। 3 मई की शाम तक हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांग ली। बाद में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों को वहां तैनात कर दिया गया था। सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पर भी पाबंदी लगा दी थी। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। इसके अलावा 8 जिलों में कर्फ्यू भी लगा दिए गए थे। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर यानी कि ATSUM ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये रैली मैतेई समुदाय की अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ निकाली गई थी। ये मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि CM के मुताबिक 3 मई की घटना में लगभग 60 लोगों की जान गई, जो बिल्कुल ही निर्दोष थे, जिनका कोई भी लेना देना नहीं था। 231 लोगों को चोट लग गई। लगभग 1700 घर जला दिए गए। इन लोगों का कोई भी लेना देना नहीं था इस पूरी रैली से या कुछ। ये तो बेचारे बिना मतलब ही इस आग में झुलस गए। मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह ने कहा था, मैं लोगों से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। फंसे हुए लोगों को उनके संबंधित स्थलों पर पहुँचाने का काम अब शुरू हो गया है वैसे तो। और अमित शाह ने समीक्षा बैठक बुला ली। सोमवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में शांति बहाल करने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री, मैतेई और कुर्की समुदाय के प्रतिनिधित्व और अन्य हितधारकों के साथ बैठक की। गृह मंत्री ने हिंसा के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण समर्थन और मदद का आश्वासन भी दिया है। अमित शाह ने ये आश्वासन दे दिया है कि सरकार राज्य में अलग अलग समुदाय की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी गुटों से चर्चा करके शांति फैलाने का आग्रह किया है। आश्वासन भी दिया है कि न्याय किया जाएगा। अमित शाह ने लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया में भी तेजी लाने का जोर दे दिया है। जिन लोगों के घर वगैरह जले हैं उनको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना उनके लिए। तो अब वो सारी सुविधाएं धीरे धीरे केंद्र सरकार देगी, जो कि अभी तक इस रिपोर्ट से पता लग रहा है। तो आप खुद ही सोचो यार, 60 से ज्यादा लोग की जान चल गई। किनको आप सबसे बड़ा कारण मानते हो इस पूरी हिंसा का? कमेंट करके बताइए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।